अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि कैसे, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, क्लियर है ना, विजिबल। हाँ, ए ट्रस्ट फंड हैज़ रुपीज़ 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कोई एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास टोटल 30,000 है, उसको वो दो डिफरेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। पहला बॉन्ड जो है वो 5% पर ईयर देगा और जो दूसरा बॉन्ड है वो 7% पर ईयर देगा, ठीक है। ये बोल रहा है द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ to divide rupees 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual interest of rupees 1,800 and 2,000। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई ट्रस्ट फंड है जिसको 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और उस 30,000 को वो दो डिफरेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। पहला जो बॉन्ड है, अगर मान लो कि मैंने पहला जो भी मान लो कि मैंने 30,000 में से 10,000 पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया और अगला 20,000 मैंने दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो जो पहला बॉन्ड है वो 1 साल का 5% उसे इंटरेस्ट देगा, जो दूसरा बॉन्ड है वो 1 साल का 7% इंटरेस्ट देगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये बताओ कि इस 30,000 को वो कैसे डिवाइड करे, मतलब 30,000 जो रुपीज़ है उसको पहले बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड में कैसे वो डिवाइड करे कि उसे जो टोटल एनुअल इंटरेस्ट आ जाए वो 1,800 आ जाए। ठीक है, बोल रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलता, सॉल्यूशन देखो 19, तब तो एक लाइन में हमारा आंसर आ जाता। कैसे? मैंने, हमारे पास पैसे कितने हैं 30,000, इसमें मान लिया कि x रुपीज़ मैंने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 माइनस x, इतने रुपीज़ मैंने सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, ये सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया और ये मैंने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। बात को सुनो ध्यान से, टोटल तो 30,000 रुपये है ना, तो मैंने बोला कि x रुपीज़ में मैंने फर्स्ट बॉन्ड में डाल दिया, दूसरा 30,000 मैंने सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो हमारे पास इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ये जो x पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5%, क्वेश्चन में गिवन है ना 5% मिलेगा, इसको फर्स्ट बॉन्ड में डाला है, तो इंटरेस्ट क्या होगा 5x/100, ये इंटरेस्ट होगा 1 साल का, होगा ना, पढ़ा है ना हमने, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट बाय 100, तो x तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, 5 क्या हो गया हमारा रेट हो गया अपॉन 100, तो ये हो गया। उसके बाद ये 30,000 माइनस x में उसको इंटरेस्ट क्या मिलेगा 1 2 3 30,000 माइनस x 7% मिल रहा है, तो 7/100, ये तो उसका हो गया टोटल इंटरेस्ट। ये किसके इक्वल होना चाहिए 1,800 के, तो यहाँ से x निकाल लो, तो फर्स्ट बॉन्ड में जो हमने इन्वेस्ट किया वो आ जाएगा 30,000 माइनस x निकाल लोगे तो सेकेंड बॉन्ड में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि फिर 2,000 होना चाहिए, तो कोई बात नहीं है, फिर वही 5x/100 और प्लस क्या है 7 × 30,000 माइनस x/100, ये किसके इक्वल होगा 2,000 के। यहाँ से x निकाल लो तो सम ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2,000। यार ये जो है ना, ये x रुपीज़ पर जो 1 साल में इंटरेस्ट मिला वो ये है, ये 30,000 x रुपीज़ में जो 1 साल पर इंटरेस्ट मिला वो ये है, इसका सम 2,000 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके हमें ये फाइंड आउट करना है, तो कोई बात नहीं है, हमने मान लिया कि हमने, ये तो मैंने बताया कि अगर मैट्रिक्स नहीं यूज़ करते तो डायरेक्ट कैसे निकालते। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। मैंने मान लिया कि रुपीज़ x को मैंने मान लिया कि इसको मैंने मान लिया फर्स्ट बॉन्ड में डाल दिया, फर्स्ट बॉन्ड में डाल दिया मतलब फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। अब कितने बच गए हमारे पास 30,000 माइनस x, इसको मैंने सेकेंड बॉन्ड में डाल दिया, मतलब सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स ऐसे बनाया, x, दूसरा बनाया 30,000 माइनस x, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2/1 ऑर्डर का बनाया। अब x पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा, x पर इंटरेस्ट मिलेगा हमें 5%, तो क्या होगा 5
बाई 100, एक ये बनाया, और ये क्या मिलेगा 30,000 माइनस एक्स पे, तो ये मान लिया हमने 7/100। ये क्या बनाया, ये हो गया हमारे पास 1/2, ठीक है ना। एक बच्चा ऐसे मैट्रिक्स लिख लेगा, ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं बिल्कुल। इसका प्रोडक्ट जो है, सॉरी दिख नहीं रहा है तुम्हें शायद, सॉरी, ये मैंने क्या किया कि फिर से सुनो, पहले मैट्रिक्स को मैंने क्या कर लिया कि एक्स रुपीज़ मान लिया मैंने फर्स्ट बॉन्ड पे, और 30,000 माइनस एक्स मान लिया मैंने सेकेंड बॉन्ड पे। तो एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे बनाया 2/1 ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स मैंने बनाया 1/2 ऑर्डर का। इसमें मैंने क्या किया, 5/100 पहला एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट मैंने 7/100 लिया, ठीक है। अब अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ऑर्डर क्या है 1/, ये तो पहले रो कॉलम सेम है तो कोई बात नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन वैलिड हो जाएगा। बट इसका जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगा ना, उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। बट हमें ऑर्डर क्या चाहिए 1/1। क्यों हमें ऑर्डर 1/1 चाहिए वो अभी पता चल जाएगा, बता रहा हूँ। ऐसे नहीं वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा ना वो 2/2 ऑर्डर का आएगा, ऐसे आ जाएगा, ये 2/2 ऑर्डर का आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि इस दो को जब प्रोडक्ट करें ना, मतलब x को जब हम किससे मल्टीप्लाई करें, इससे, फिर हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो फिक्स किया तो ये 7/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगा 5/100 इंटू एक्स, ऐसे तो काम चल जाएगा। बट ये एक एक्स्ट्रा भी आ रहा है, तो ये वाला इक्वेशन नहीं बन रहा है ना, समझ रहे हो ना, ये इक्वेशन तो नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो है ना हमारा इनवैलिड है, ऐसे नहीं लेंगे हम। कैसे लेंगे, ये इसको कॉलम मैट्रिक्स बनाए, इसको रो मैट्रिक्स बना देते हैं। एक एक्स ले लेते हैं, एक 30,000 माइनस एक्स लेते हैं, इसको रो बनाया था ना, इसको कॉलम बना लेते हैं 5/100 और इससे 7/100 कर लेते हैं। अब ये बताओ 1/2 और ये क्या है 2/1। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1/1 ऑर्डर का, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। तो मतलब ये क्या होना चाहिए 1800, ये 1/1। अब देखो तुम, अब अगर तुम इस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ से ये वाला इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। देखो ये क्या होगा, 5 पहला रो, इसमें एक ही रो है R1 और इसमें एक ही कॉलम है C1। तो देखो क्या है, x इंटू 5/100 ये बन जाएगा। फिर इसके दूसरे एलिमेंट को पहले इससे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, तो 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 ये वाला जनरेट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1800। बिकॉज यहाँ से जो मैट्रिक्स मिलेगा, चलो मैं मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ यहाँ से इसको मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा हमें बताओ, 5x/100 और प्लस 30,000 माइनस x/100, और ये 1/1 का मिल गया ना 1800। देखो ये भी 1/1 ऑर्डर है, ये भी 1/1 ऑर्डर है, ये एक एलिमेंट लिखा हुआ है। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम और ये कॉलम, तो इसका जो ऑर्डर होगा 1/1, मतलब कि ये पूरा एक एलिमेंट है। अब ये दोनों का मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने इक्वेट कर दिया। ये क्या हो गया 7/234 माइनस x/100 इज इक्वल टू 1800, ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 5x प्लस ये हो गया 2,10,000, 1 2 3 4 माइनस 7x इज इक्वल टू 8,0,0,0,0, 1,80,000, ठीक है। तो 7 इधर गया, 5 गया 2, 1,00,000 2,00,000 10 30,000, तो 2x हो गया 30,000, 2 3 4, तो यहाँ से x का क्या हो गया 15,000, कहीं दाई सैकड़ा 10। तो इसका क्या मतलब हुआ हमें कि हमें 15,000 पहले बॉन्ड में इंटरेस्ट ये इन्वेस्ट करना है, ये है ना हमारा। फर्स्ट बॉन्ड में हमें कितना इन्वेस्ट करना है 15,000, सेकेंड बॉन्ड में हमें कितना इन्वेस्ट करना है 30,000 माइनस 15,000। तो नेट जो इंटरेस्ट होगा ना फर्स्ट ईयर का वो 1800 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आनी चाहिए समझ में। ऐसे तुम मैट्रिक्स बना लोगे। ये क्यों नहीं मैट्रिक्स बनाया, बिकॉज ये इक्वेशन नहीं मिला, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स इसीलिए इनवैलिड हो गया। ये क्यों बना लिया, बिकॉज ये इक्वेशन मिल गया। तो बस ये वाला मैट्रिक्स लिख देना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद ये कैलकुलेशन दिखा देना है। जैसे ही कैलकुलेशन दिखाओगे बस हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आप सॉल्व कर लेना।
नहीं समझ में आया तो कल मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में, जो बच्चे पूछ रहे हैं, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, एन के और पी पे क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। उससे भी पहले क्या दे रखा है कि जो हमारा एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर दिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है। तो देखो जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 21 मैं सॉल्व कर रहा हूं, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। चलो इसको ना मैं देखो यहाँ पे 21 में क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। एक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है 2/n, कैपिटल वाई का ऑर्डर क्या दे रखा है 3/k, जेड का ऑर्डर क्या दे रखा है 2/p, डब्ल्यू का ऑर्डर क्या दे रखा है दोस्त n/3, और पी का ऑर्डर क्या दे रखा है p/k। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। कैमरे के स्क्रीन में पढ़ाना यार टफ होता है ना, कोई बात नहीं। क्लास हमारा खुल गया, फिर उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर हम लोग साथ साथ होंगे। तो अभी बस समझ लो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, इसका ऑर्डर क्वेश्चन में देखो, इसका दे रखा है क्वेश्चन में ऑर्डर, ये दे रखा है ना, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी पर क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि ये वाला मैट्रिक्स डिफाइंड हो जाए। मतलब क्या बोल रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो, तो एन के पी पर क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनो। पी वाई कब डिफाइंड होगा ये बताओ। पी वाई तभी डिफाइंड होगा ना जब पी का कॉलम और वाई का रो इक्वल हो। तो पी का कॉलम के और वाई का रो क्या है भाई, वाई का रो 3, तो के इज इक्वल टू 3 पहला आ गया। ये तभी जाके पी वाई डिफाइंड होगा। डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होगा, जब डब्ल्यू का कॉलम क्या है हमारे पास 3, और वाई का रो क्या है 3, ये इक्वल हो। तो ये तो खुद इक्वल है, तो यहाँ से तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। तो हमें पी वाई डिफाइंड होगा तो k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, डब्ल्यू वाई डिफाइंड होगा तो 3 इज इक्वल टू 3, ये तो आ गया, पता चल गया। अब पी वाई का ऑर्डर क्या है, तो अगर मैं बोलूँ ऑर्डर ऑफ पी वाई का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा, पी का रो देखो, पी का रो स्मॉल पी दे रखा है, दिस इज स्मॉल पी का रो स्मॉल पी, और के का वाई का पी का रो वाई का कॉलम क्या है, तो पी क्रॉस के। ये किसका ऑर्डर मिला, पी बाई के, किसका ऑर्डर मिला, पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर मिला। अब डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताओ, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स, ये क्या होगा, डब्ल्यू का रो देखो क्या हमारे पास n, और वाई का कॉलम क्या के, ये इक्वल होना चाहिए। अब तुम बताओ पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई भी डिफाइंड है, इसका क्या मतलब है कि पी वाई मैट्रिक्स और डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का सम डिफाइंड है। तो दो मैट्रिक्स का सम कब डिफाइंड होता है, जब उसके रोज कॉलम इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि पी वाई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा और जो डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो सेम होगा। तो पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पी बाई के, डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन बाई के। तो इसका मतलब कि पी बाई के और एन बाई के इक्वल है, तो के तो है ही ऑलरेडी इक्वल, तो यहाँ से क्या मिल गया, पी इज इक्वल टू एन, तो एक ये मिल गया, और के इज इक्वल टू 3 ये मिल गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, के इज इक्वल टू 3, पी इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर होना चाहिए ये भी बात। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 यहीं पे देख लो, यहां पे क्या बोल रहा है, देखो यहां पे लिखा दिख रहा है ना, n इज इक्वल टू p, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। अगर n p के इक्वल है तो इसका ऑर्डर क्या है, तो देख लो कैसे होगा। मैंने क्या बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को तुम अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है देख लो, x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/n, तो 7x का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये भी 2/n होगा। क्लियर है ना। 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो z मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताओ,
2/p। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये तो हमें पता चल गया। तो यहां से देख के हमें क्या पता चल रहा है कि 7x मैट्रिक्स और 5z मैट्रिक्स का डिफरेंस लिया गया है। तो दो मैट्रिक्स का हम डिफरेंस तभी लेते हैं जब उनके रो और कॉलम सेम होते हैं, होता है ना। तो देखो, तो ये 2 2 तो सेम है, रो तो सेम है, कॉलम भी सेम होना चाहिए, तो p इज इक्वल टू n होना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो क्या हो गया? अच्छा, p इज इक्वल टू n तो गिवन ही है। ऑर्डर पूछ रहा है, किसका ऑर्डर पूछ रहा है? इसका ऑर्डर पूछ रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? या तो तुम 2/n बोल लो या 2/p बोल लो, ठीक है ना। ये पूछ रहा है ना इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर 2/n है, इसका ऑर्डर 2/p है। क्वेश्चन में गिवन है p इज इक्वल टू n है, तो इस पूरे का ऑर्डर क्या होगा? मैंने बोला था ना कि अगर तुम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो उसका जो सम मैट्रिक्स होता है उसका भी ऑर्डर वही होता है जो जिस दोनों मैट्रिक्स को तुमने ऐड किया है, सेम ऑर्डर होता है ना। अगर तुमने एक 2/2 ऑर्डर और एक दूसरा मैट्रिक्स लिया 2/2 ऑर्डर, इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, तो जो a प्लस b मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर तो 2/2 ही होगा, ठीक है ना। ऐड करने से, दो मैट्रिक्स को ऐड करने से ऑर्डर थोड़ा ना चेंज हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ऑर्डर क्या 2/n, इसका ऑर्डर क्या 2/p, तो n p के इक्वल है, तो क्वेश्चन में गिवन है, तभी जाके इसका डिफरेंस लोगे। तो ये जो पूरा मैट्रिक्स हुआ 7x माइनस 5z, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा या तो तुम 2/n बोल लो या तो तुम 2/p बोल लो। जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा, वही इसके सम या डिफरेंस का ऑर्डर होगा। तो आंसर क्या है? 2/n, 2/p नहीं दे रखा है, ये देखो, ये तो p/2 दे रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये तो दो ऐसे ही हट गया, तो ये भी ऑप्शन होगा। देखो, मैंने थोड़ा फास्ट बिल्कुल सॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा मैंने ये करके हैंडराइटिंग बना के या फिर बहुत ज़्यादा बेहतरीन या अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे के आपको वीडियो बनाने के लिए नहीं बनाया मैंने ऐसा। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे